अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आज मैं फिर हाजिर हूँ। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन इस माशरे और इस दुनिया को मद्देनजर रखते हुए जिक्र इलाही करना किसी भी पहाड़ से कम नहीं है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाकया पेश करूंगा, ये वाकया हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक निखार भी लेके आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो भी ज़िक्र इलाही की तरफ देंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो वाकया कुछ यूँ है कि तकरीबन आज से 30 साल पहले एक बशीर नामी शख्स चावलों की रेहड़ी लगाया करता था। काफ़ी हद तक वो गरीब आदमी था। थोड़े अरसे बाद उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरे, अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटियां अता कर दी। अब बेटियां जब अल्लाह ताला ने उसे अता कर दी तो खुद बूढ़ा होता गया, उसकी बेटियां जवान होगी। अब उसको फिक्र ये रहा कि मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूं, क्योंकि वसाइल ना होने के बावजूद और पैसे ना होने के बावजूद वो काफ़ी हद तक गरीब आदमी था कि वो उनकी मुख्तसर सी शादी भी कर सके। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन थोड़े से दिन ही गुजरे हैं कि सामने उसके, जहाँ पे वो चावलों की रेहड़ी लगाया करता था, उसके सामने एक मुगलों की दुकान थी, जिस कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। वहाँ पे उनके हाजी साहब उनके पास आए हैं और उनसे ये गुफ्तगू करते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और आपकी 2 बेटियां हैं, तो मैं अपने 2 बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। अब वो जो बेचारा सोच में पड़ गया कि ये मुझ पे, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझ पे आज ये कर्म ऐसे कैसे हो गया। बहरहाल ऐसे ही उसने थोड़ी देर खामोश रहा और उन्होंने जाते वक्त उनसे कहा कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद आपको बताऊंगा। इसी खुशी में उसने दुकान बंद की और दुकान बंद करने के बाद वो अपने घर में चला गया। घर में जाने के बाद उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि ऐसे ऐसे सामने हमारे एक मुगलों की दुकान है, उन्होंने हमसे अपनी बेटों के लिए रिश्ता मांगा है। तो उन्होंने जब आपस में मशवरा किया तो उन्होंने थोड़े दिनों बाद उनको हाँ कर दी। हाँ करने के बाद उस बंदे के पास इतने भी पैसे मौजूद नहीं थे कि वो अपनी बेटियों की मुख्तसर सी शादी भी कर सके। पर हाँ, अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनकी तरफ से शादी का तकाजा काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। ऐसे ही इन्हीं सोचों में मगन अपने जहन में बातें वो सोच रहा था कि अचानक ही उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दस्तक होते ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ रवाना हुआ। दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक नौजवान आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक बैग था। उन्होंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपका नाम ही बशीर है जो चावलों की रेहड़ी लगाते हैं? उन्होंने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम ही बशीर है। उन्होंने कहा, जी मैं आपसे मुख्तसर सी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तो अंदर बैठकर हम बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाह आए, अंदर बैठ के हम बात कर सकते हैं। तो वो जी अंदर सहन में चले गए। सहन में जाने के बाद उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। वो जो बंदा बाहर से आया था वो बेचारा रोने लग गया और उन्होंने उनसे अर्ज की कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि मुझे वहाँ मदीने से खबर होती है कि गुजरांवाला जाओ, वहाँ पे एक हमारा गुलाम है, उसकी मदद करो जाके, उसकी बेटियों की शादी है। यह सुनकर उस बंदे की दहाड़ निकली और उसने कहा कि ऐसा तो कोई अमल नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास इतने वसाइल हैं। हाँ, पिछले 45 साल से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम में भेज रहा हूँ। तो ये सुनते ही वो जो बंदा था उसने कहा कि मैं 2-3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल से साथ आपको ढूंढा है, तो मैं उनकी तरफ से ही मैं आया हूँ। यहाँ पे कराची से मैं तल्लक रखता हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ आपकी मदद के लिए। तो जाते वक्त उस बंदे ने मेरे हाथ में एक बैग पकड़ाया। बैग पकड़ाने के साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। जाते ही जब मैंने उसको बैग को खोला, जब वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया तो उसके बाद मैंने बैग को खोला तो उसमें 30 लाख रुपए मौजूद थे और उसमें एक खत लिखा हुआ था कि ये मदद हमारी तरफ से आई है और आप अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। उसके बाद उस बंदे ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी की और उस बंदे ने हज भी की, उम्रा भी किया और मदीने पाक की उसने ज़ियारत भी की और उसका माशाल्लाह आज कारोबार भी काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है।
व्यूअर, इस वाकया से हमें सबक ये मिलता है कि या ये वाकया चाहे सच्चा हो चाहे झूठा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरूद है और वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये तो हमारे लिए हकीकत है, ये तो कोई झूठ बात नहीं है। तो यहाँ से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि दरूद पाक पढ़ने से और ज़िक्र इलाही अपने दिल में बसाने से हमारा कहाँ तक फ़ायदा हासिल हो सकता है और हम वो बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं जो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होती हैं। तो ज़िक्र इलाही आप दिन में 25 या 30 मिनट सुबह के टाइम या रात को सोते वक्त कम से कम कर लिया करें 25 से 30 मिनट। तो आप इन मुश्किलों में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो गैप के दरवाजे खुलेंगे कि आपकी सोच में भी नहीं होगा। तो आप सब मिलकर एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ लेते हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह। तो इसी के साथ इस वीडियो में ऐसा को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तुम्हारे व्यूअर्स की खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक ऐसा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।